दोस्तों, आज की प्रेरक प्रसंग है गौतम बुद्ध की। एक दिन भगवान बुद्ध प्रवचन सभा में आए, लेकिन मौन बैठ गए। सारे शिष्यगण उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि महात्मा कहीं बीमार तो नहीं हैं। आखिरकार एक शिष्य ने पूछ ही लिया, गुरुदेव, आज आप इस तरह खामोश क्यों हैं? वो कुछ भी नहीं बोले। तब दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप ठीक तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में ही बाहर से एक व्यक्ति ने बहुत तेजी से चिल्लाते हुए कहा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वो बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे एक शिष्य ने उस बाहरी आदमी का समर्थन करते हुए कहा, गुरुजी, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान करें। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे आज अछूत है। अछूत है, लेकिन क्यों? सारे शिष्य यह सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुजी अछूत कब से मानने लगे। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के भाव को तोड़ते हुए कहा, हाँ, वे अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है और क्रोध से भरा हुआ है। क्रोध से जीवन की शांति भंग हो जाती है। क्रोध से सबसे पहले मन में हिंसा का जन्म होता है और फिर इसी मानसिक हिंसा में आकर इंसान दुनिया में हिंसा, मारपीट, गाली गलौज और बहुत से गलत काम करता है। क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसके नकारात्मक विचार दूसरों को भी गलत तरीके से प्रभावित करते हैं। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे आज धर्म सभा से बाहर ही रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होने दो। शिष्यगण समझ गए कि सही मायनों में अछूत कौन होता है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। तब उसने कभी भी क्रोध ना करने की कसम खाई। तब जाकर भगवान बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी इंसान के अछूत होने का आधार उसका जन्म व धर्म नहीं, बल्कि उसके कर्म और विचार होते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।